हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। देखिए, आई को कंटिन्यू कर रहे हैं। आई में हमने पढ़ लिया, एक्चुअली वर्किंग ऑफ आई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, है ना। वर्किंग ऑफ आई हम पढ़ चुके हैं। वर्किंग में अगर रिपीट करना है तो थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें करते क्या थे, लाइट रेज जाती थी, लाइट रेज जाती थी, एंटर करती थी आई में। कब एंटर करती थी? जब आईलिड ओपन होता था। सिंपल, व्हेन आईलिड ऑफ योर आई इज ओपन देन लाइट रे एंटर द आई। आई में लाइट रेज जा रही हैं तो वो किससे पास होती थी? फर्स्ट they will pass through cornea. So most of the light rays are reflected through cornea, and due to the shape of the cornea it is bulging out. It acts as converging lens. Converging lens की तरह काम कर रहा था। most of the rays क्या कर रही थी? converge हो जा रही थी। This fine. जो बाकी का कुछ काम बच रहा था, ताकि जो इमेज है, क्योंकि हमें रेटिना पर चाहिए, तो फोकसली एक पर्टिकुलर जगह पर रेटिना पर वो फोकस हो सके, इसलिए कौन था? आई लेंस। आई लेंस काम कर रहा था। पहले कॉर्निया ने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ज कर दिया, लेकिन वो इतना कन्वर्ज नहीं कर पाई कि वो इमेज किस पर बन जाए? रेटिना पर। समझ में आ रहा है? तो रेटिना पर बन जाए उसके लिए काम किसने कर दिया? आई लेंस ने कर दिया। समझ में आ रहा है? अब जब आई लेंस पर इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म हो गई, इमेज फॉर्म होगी, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलेंगे। अब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिल रहे थे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन प्रोवाइड करा रहा था? दीज आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स। At retina or in retina, there are number of cells, light sensitive cells present in the retina. समझ में आ रहा है? रेटिना पर क्या है? नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। कैसे सेल? लाइट सेंसिटिव सेल that can sense light, जो लाइट को सेंस कर सकते हैं। They can sense intensity of light, they can sense color of light. Color of light means from where the light rays are coming. जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं, उस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है? That can be sensed by the help of rods and cones. Today we are dealing with this rods and cones. What are the rods and cones? वहां पे एक ब्लैक स्पॉट की, ब्लाइंड स्पॉट की भी बात करी थी। ब्लाइंड स्पॉट, जिस जगह पर लाइट इनसेंसिटिव सेल्स होते हैं, वहां पर रोड्स एंड कोन्स नहीं होते। There is a junction where optic nerves and retina meeting. At that junction there is a blind spot because there is no vision due to the presence of insensitive सेल्स, इनसेंसिटिव लाइट सेल्स। समझ में आ रहा है? जो लाइट को सेंस नहीं करते हैं, ऐसे सेल प्रेजेंट है उस जंक्शन पर, इसीलिए हम उसको ब्लाइंड स्पॉट कह रहे थे। इट इज क्लियर? तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें कर चुके हैं। एक्चुअल में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रोड्स एंड कोन्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? व्हाट आर रोड्स एंड कोन्स? दीज आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आवर आई। आर यू गेटिंग व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज a screen where the image is formed. Is this clear to all? Are you getting what I am saying? Is this fine? Now move forward. What is rod or what is cone? Actually एक सेल नहीं होता, नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है पता चल रहा है ना? रेटिना पर प्रेजेंट है ना। तो देखिए, वन बाय वन हम बात करते हैं। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? रोड्स की बात कर रहा हूं। जैसे मैं कल बता चुका था रोड्स का। हाँ, तो जो रोड्स थे, रोड्स क्या थे एक्चुअल में? एक्चुअली होता क्या है, हर समय रोड्स एक्टिवेट नहीं होता ना, कौन हर समय एक्टिवेट होगा। देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन द रोड्स विल एक्टिवेट और व्हेन द कोन्स विल एक्टिवेट। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। एक्चुअली रोड्स और कोन्स की बात कर रहा हूं, तो जो रोड्स हैं वो कब काम करते हैं और कोन्स कब काम करते हैं, इस बात को समझिए। जब लाइट आपका डिम होता है, कैसा होता है? डिम होता है। व्हेन लाइट इज डिम, इट मींस यू आर इन अ डार्क रूम, यू कैन से। Are you getting what I am saying? Or you can say you are at night. रात हो रही है यार, उस समय क्या है? डिम होता है। Are you getting? तो रोड्स कब काम कर रहे हैं? डिम लाइट में काम कर रहे हैं। What about cones? कोन्स कब काम करेंगे? ब्राइट लाइट। समझ में आ रहा है? When the intensity of light is very high, then what will activate? Cones will activate. Are you getting? When the intensity of light is very small, it means light is dim. Then at that condition, rods will activate. Rods will activate. Are you getting this fine? Okay. So just listen. तो rods काम कब कर रहे हैं? जब light dim है। तो इसका मतलब the sensation of vision in the night is due to the presence of rods in the retina. In the retina. Are you getting? Are you getting what I am saying? रोड्स प्रेजेंट हैं रेटिना पर, इसीलिए मैं रात में चीजों को देख पाता हूं। एंड यू कैन
ऑब्जर्व द थिंग्स व्हेन यू आर सीइंग और लुकिंग द ऑब्जेक्ट्स इन नाइट। जब आप रात में चीजों को देखते हो, देन देयर इज नो सेंसेशन ऑफ कलर। यू आर नॉट एबल टू फाइंड व्हाट कलर द पर्सन हैज और व्हाट कलर ऑफ क्लॉथ द पर्सन इज वेयरिंग। आर यू गेटिंग? किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं अगर लाइट में, क्या पता चलता है? पता चलता है आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन कि पर्सन इज देयर बट आई एम नॉट इन द कंडीशन टू नो विच कलर ऑफ क्लॉथ्स ही वेयर। आर यू गेटिंग? किस कलर के कपड़े उसने पहने हैं ये मुझे रात में पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है? आप देखिए देयर इज नो लाइट। आर यू गेटिंग? सिंपल, आप एक जगह पे गए, स्टार्स का लाइट आ रहा है, समवट डिम लाइट एक तरीके का ऐसे आ रहा है, आपने देखा थोड़ा दूर है, आपको दूर क्या है, एक बॉडी दिख रहा है, एक बॉडी इज देयर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा ना विच कलर ऑफ क्लॉथ ही वेयर, वो कौन सा पहन रखा है उसने, ये पता चल रहा है? नहीं, रात में नहीं पता चलता। इट मीन्स रात में दिखवा कौन रहा है? रूट्स। आर यू गेटिंग? रूट्स की वजह से मैं रात में देख पा रहा हूं, देख तो पा रहा हूं लेकिन कलर को सेंस नहीं कर पा रहा। इट मीन्स रूट्स डज नॉट सेंस कलर। आर यू गेटिंग? रूट्स क्या नहीं करते? कलर को सेंस नहीं करते। इज दिस फाइन? इज दिस फाइन? तो कलर कौन सेंस करेगा? कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जैसे देख, अंधेरे में थे, अंधेरे में अभी कलर नहीं पता चल रहा था, टेबल वगैरह चेयर वगैरह रखी रहती है, रूम में डार्क हो, आप जाओ तो आपको पता तो चल रहा है यहाँ पे चेयर है, लेकिन क्या है, यहाँ पर चेयर आपको पता चल रही है लेकिन कलर नहीं पता चल रहा। इज दिस फाइन? जैसे ही आपने लाइट ऑन करा, समवॉट यू कैन से डिम लाइट कर दिया आपने, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया, पूरा नहीं। सपोज दैट वी हैव अ रेगुलेटर बाय व्हिच वी कैन रिटार्ड द इंटेंसिटी और गेन द इंटेंसिटी, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। ऐसा सपोज करके चल रहा है तो हमने धीरे से उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, एट दैट पोजीशन कुछ इंटेंसिटी थी, उस समय मेरे को कलर विजन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो मेरे को कलर विजन हुआ, क्योंकि जो लाइट थी वो डिम से अब कैसी हो गई है, कैसी हो गई? ब्राइट। आर यू गेटिंग? अब जब वो ब्राइट हो गई तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? कोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब कौन सेंस कराएंगे? जो कोन्स होते हैं, कोन्स हमें विजन भी कराते हैं और कलर का सेंस भी कराते हैं। आर यू गेटिंग? दोपहर में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको कलर समझ में आता है कि नहीं? देखिए ऑरेंज पहन के बैठा है, समझ में आ रहा है? मैं बता पा रहा हूं ना, व्हाई आई एम एक्चुअली गेनिंग दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज कोन्स आर एक्टिवेटेड नाउ। आर यू गेटिंग? कोन्स एक्टिवेटेड हैं, इसीलिए मेरे को कलर का सेंस पता चल रहा है। तो आपको एक बात इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जो आपके रूट्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं डिम लाइट पे, जब लाइट डिम होगा, और कोन्स कब होंगे? जब ब्राइट लाइट होगा। और जो आपके रूट्स हैं वो कलर को सेंस नहीं करते। इज दिस फाइन? और आपके कोन्स हैं वो कलर को सेंस करते हैं। अगर कोई पूछ ले कि कलर को सेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखी है? कोन्स ने ले रखी है। कोन्स आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर सेंसेशन। आर यू गेटिंग? कलर को सेंस किसकी वजह से कर पा रहा हूं? क्या रोड्स करेंगे? नहीं, रोड्स करेंगे। यू कैन ऑब्जर्व ना यार, यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ। अब आज अंधेरे में लाइट बंद कर दीजिए रूम की, आप देखिएगा कलर सेंस हो रहा है। अब फिर लाइट ऑन करिए, क्या कलर सेंस हो रहा है? इफ यू डिम द लाइट देन यू विल सी no color sensation. If you increase the brightness then you will see color sensation. You will have color sensation automatically because in the bright light cones will activate, then cones will do their work. Are you getting? वो अपना काम करेगा। Is this fine? है ना? तो अब ये आपको समझ में आया? ये समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कोन्स क्या काम कर रहे हैं, रूट्स क्या काम कर रहे हैं, समझ में आया? अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ आपको, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको रात में दिखता है ना? कुछ एनिमल्स, इन एनिमल्स को हम कुछ कहते हैं, इन एनिमल्स को हम बोलते हैं नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं? ये कुछ एनिमल्स होते हैं, ये एक्चुअली दोपहर में तो ये सोते हैं। कौन से एनिमल है ये? हु स्लीप इन द डे। डे में, दिन में क्या करते हैं? सोते हैं। हम रात में सोते हैं, लेकिन ये एनिमल दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। बिकॉज इनको रात में चीजें दिखती हैं, हमें दोपहर में चीजें दिखती हैं, तो हम सारे काम दोपहर में करते हैं। समझ में आ रहा है? जनरली वी आर डूइंग ईच एंड एवरी वर्क इन डे। कोशिश करते हैं सारा काम किस में हो? दिन में हो। रात में भी कर रहे हैं तो हम तो अपना लाइट वाइट का इंतजाम करके रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स,
ये क्या है, ये दोपहर में सोते हैं, रात में जागते हैं। वाई? क्योंकि ये रात में देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? इनको दोपहर में विजन नहीं होता। इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आउल। क्या हो गया आपका? आउल। आउल तो सबने सुना होगा, सब कहते हैं रात में दिखता है आउल को। क्यों दिखता है रात में? बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। समझ में आ रहा है? हमें क्लियर विजन रात में नहीं होता बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ रूट्स। वी हैव लेस नंबर ऑफ रूट्स। वी हैव मतलब वी हैव लेस नंबर ऑफ रूट्स इन आवर रेटिना। आर यू गेटिंग? हमारी रेटिना पे जो रूट्स हैं उनकी मात्रा कम है एज कंपेयर टू नॉकटर्नल एनिमल्स। समझ में आ रहा है? इनके पास नंबर ऑफ रूट्स आर मोर एंड हेंस दे कैन इजीली सी द ऑब्जेक्ट्स इन नाइट। रात में भी ये चीजों को देख सकते हैं। इज दिस फाइन टू ऑल? इज दिस फाइन? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपको पता चला। कोई पूछ ले उल्लू रात में क्यों देख पाता है? व्हाई आउल कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नाइट? You can easily answer the question because it has large number of roots, and we are very familiar to the fact that roots are actually activated at dim light. Dim light पर ही तो वो activated होते हैं। During night light is dim and hence roots are activated and they work very easily. They make the owl to see the things very easily. Are you getting? Visible कर देते हैं चीजों को, roots activate हो जाते हैं, dim light होता है, रात में नहीं आया भाई। आ गया? सबको समझ में आ गया क्या कोन्स हैं, क्या रूट्स हैं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें और कुछ है बताने को? इसमें इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बताने को बहुत कुछ है। फिर वो कब जाएगा? जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हो, अगर आप बायो वगैरह लेते हो 12th स्टैंडर्ड में, देन यू विल इसके अक्रॉस जाओगे, फिर और ज्यादा सीखोगे इसके बारे में। इनका भी, इनमें पूरा बाइफर्केशन है, पूरा इसके डिफरेंस है इनके बीच में, बहुत बड़ा काम है इसका भी। पूरा इसका पढ़ोगे तुम जब बायोलॉजी 11th में या 12th में आप पीसीबी लेते हो। ठीक है, अभी हम इतना ही रखते हैं, 10th लेवल तक की बात करते हैं। समझ में आया रूट्स एंड कोन्स? क्लियर हुआ भाई रूट्स एंड कोन्स? अच्छा, अभी आपको जो है, हाँ ठीक है, और ये तो सबको पता ही है। देखो ये तो नाम से ही पता चलता है। नाम से क्या पता चलता है? ये रोड है तो रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड्स हैं तो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रोड्स आर रोड लाइक स्ट्रक्चर सेल्स। समझ में आ रहा है? और कोन्स आर कोन लाइक स्ट्रक्चर सेल्स। फंक्शन समझ में आया? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रोड एंड कोन्स व्हेन दे आर एक्टिवेटेड और व्हेन दे आर नॉट एक्टिवेटेड? समझ में आ गया? डिम लाइट होगी तो कोन्स विल वर्क, सॉरी रोड्स विल वर्क, रोड्स विल वर्क। मैं टेक्स्ट सही कर रहा हूँ, बोल गलत रहा हूँ, उसको थोड़ा समझ लो, है ना। जब डिम लाइट होगी तो रोड्स काम करेंगे और ब्राइट लाइट होगी तो कोन्स काम करेंगे। समझ में आया सबको? इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा वो दे दो इरेज करने के लिए कहें भाई। तो ये समझ में आ गया? रोड्स और कोन समझ में आ गए सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चलते हैं। कोई पूछ रही है नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या है? बता दोगे? बता दोगे? कैसे डिफाइन करोगे? एनिमल्स हु स्लीप ड्यूरिंग डे and they can see the object during night because they have large number of rods in their retina. Are you getting? For example, owl. Is this fine? ठीक है। अब देखिए आगे मैं क्या करा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन में क्या है? इंपॉर्टेंट डिस्कशन में a normal eye can see the distant object as well as the nearby objects clearly due to its power of accommodation. देखिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है कि आर ह्यूमन आई, एक्चुअली ह्यूमन आई जो है उसमें क्या है? देयर इज अ पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इट कैन एडजस्ट इट्स पावर। अगर वो, मैंने बताया था शुरुआत में कि फोकल लेंथ एडजस्ट करी जा सकती है। अगर एडजस्ट कर पा रहे हो फोकल लेंथ को, इसका मतलब आप पावर को एडजस्ट कर पा रहे हो। तो पावर के अकोमोडेशन होने की वजह से आई से हम क्या कर सकते हैं? दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिट्स कि हम कितना पास तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? कि आंखों पर कोई भी क्या ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े। Without any stress, we can see any object up to certain limits. हम देख सकते हैं ना कितने पास तक का ऑब्जेक्ट हम क्लियर विजन में देख सकते हैं, आपको कोई इरिटेशन ना हो, है ना। क्लियर हो रहा है? और कितने दूर तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? क्लियर हो रहा है? दूर तक तो आप कितना भी देख लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, जितना आप देख सकते हो देख लो। लेकिन पास जैसे आप लाते जाते हो तो आपको देखो कुछ
समवॉट इरिटेशन इन योर आईज, आपको लगेगा कुछ दर्द सा होने लग जाता है आंखों में, स्ट्रेस आने लग जाता है, समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट्स होती है कि इतने पास तक का हम विदाउट एनी स्ट्रेस देख सकते हैं प्रॉपर्ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट्स नॉट पावर ऑफ अकोमोडेशन। कितनी पास तक का मैं ऑब्जेक्ट देख सकता हूं, ये मान के चलिए मेरी आंख है, ये मेरी आंख है, मैं यहां से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ये आंख से मैं देख पा रहा हूं, क्लियर हो रहा है, आंख से देख पा रहा हूं। अब मैं ये ऑब्जेक्ट इसके पास जा रहा है, इसके पास जा रहा है, जैसे ही ये पास जा रहा है, जैसे ही ये पास जा रहा है तो इसकी आंखों पर क्या है, थोड़ा स्ट्रेस पड़ने लग गया, मान के चलिए यहां पर आ गया तो इसकी आंखों में कुछ समय बाद दर्द होने लग गया, क्या, पेन होने लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस ऑब्जेक्ट को इस जगह पर प्रॉपर वे में नहीं देख पा रहा है, इसको दिक्कत हो रहा है आंख में, तो फिर इसको हम थोड़ा पीछे लेके आए, फिर हम इसको पीछे लेके आए तो हम इसको इस जगह पर रख दिया, तो ये इस जगह पर अब आंख देख पा रही है प्रॉपर्ली, अब इसको कोई इशू नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट दिस डिस्टेंस इज नोन एज क्या, या यू कैन से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टिंक्ट विजन, और इसको कुछ और कहते हैं भाई शॉर्ट साइडेडनेस डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसको क्या बोलते हैं, पे नियरेस्ट पॉइंट भी तो बोलते हैं यार, नहीं बोलते, दिस इज व्हाट, दिस इज नियरेस्ट पॉइंट। कितनी पास तक का ऑब्जेक्ट आई आसानी से देख सकता है, दैट इज नियरेस्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो फॉर आई, फॉर अ नॉर्मल आई, दिस इज नियरेस्ट पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक का आप आसानी से आंख से देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है। और देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज फारदेस्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है। फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी तक, कितने भी दूर का आप देख लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया भाई, आ रहा है, ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, अब इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे आर रीच आई। वो ऑब्वियस सबको मालूम है, जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो पैरेलल होती हैं, सबको मालूम है, ये सब पैरेलल होती हैं, है ना। और क्या होता है इसमें, देखिए, एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग इन द बिगिनिंग बट दे आर बिकम पैरेलल they reach the eye after traveling a large distance. The parallel rays of light coming from distant objects need a convex lens of low converging to converge them to form a अच्छा, तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में, काम क्या हो रहा है जरा समझिए, काम क्या हो रहा है कि एक्चुअल में एक्चुअलिटी समझिए कि फोकल लेंथ एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, फोकल लेंथ एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। अब जरा देखिए हुआ क्या, इधर देखो कि यहां पर मान के चलो कि ये आई है, ठीक है, ये आई मैंने बना दिया, क्लियर है, ये आंख बना दी मैंने, इसको मान के चलिए ये ह्यूमन आई होगी, क्लियर है। अब जरा देखिए, कहीं दूर से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट, क्या है ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, मैं यहां से देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर है मान के चल रहे हैं इसको, सपोज दैट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, किस पर है ये, इन्फिनिटी पर, क्लियर है। मैं यहां से देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो जब मैं यहां से देखूंगा तो इससे इस ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट पड़ी होगी, वो तो यहां से स्कैटर करेगी, इट मींस वो एक तरीके से डाइवर्स होगी, ऑब्जेक्ट से तो लाइट रेज डाइवर्स होंगी ना, डाइवर्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। भाई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से तो वो डाइवर्स हो रही है, आ रहा है समझ में। अब ये डाइवर्स हो रही है, लेकिन जब ये आई के पास तक पहुंचती है तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, समझ में आ रहा है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से तो वो ऐसे आ रही होंगी, लेकिन जब ये दूर से आ रही है तो आई के पास पहुंचते पहुंचते ये कैसी हो रही है, पैरेलल, कैसी हो रही है, पैरेलल, समझ में आ रहा है। जब ये पैरेलल हुई, हाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है व्हाई दे आर कमिंग पैरेलल, यहां से ऐसे गई तो पैरेलल कैसे होगी, वो एक अनदर केस है, मैं बात करूंगा उसकी बाद में, लेकिन अभी आप ये समझिए यहां से डाइवर्स हुई, ये पैरेलल है, क्योंकि हमने केस अभी तक क्या पढ़ा है कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है तो वो पैरेलल आती है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज डाइवर्स ही होंगी सबसे पहले,
क्योंकि ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी। दिस इज, मान के चलिए, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। कैसा है, कैसा है? या फिर लुमिनियस होगा तो भी कौन सी दिक्कत है भाई? बल्ब ले लो, बल्ब से चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ फैलती है, तो वो ऐसी तो जाती है। अगर लुमिनियस होगा तो भी ऐसी जाएंगी, नॉन लुमिनियस होगा तो दूसरे लुमिनियस से आकर इस पर लाइट पड़ेगी, फिर वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये डाइवर्ज हुई तो ये मान के चल रहा हूं इन्फिनिटी से, क्योंकि मैं सिखाते आ रहा हूं शुरू से कि इन्फिनिटी से आती है, तो हम उनको कैसे मानते हैं? पैरेलल मानते हैं। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अब जब ये पैरेलल आती है तो इनको कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि देखो ये डाइवर्ज हो रही थी तो ये पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये जो डाइवर्ज हो रही थी वो पहले से कन्वर्ज हुई है कहीं ना कहीं। नहीं आ रहा? नहीं आया भाई? ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज आ रही है, अब ये आई तक पहुंची तो ये पैरेलल हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ इसके बीच में ऐसा पड़ा है जिससे क्या हुई है? कन्वर्ज हुई। नहीं आ रहा? आ रहा है ना? जब ये डाइवर्ज हो रही थी तो इसको कन्वर्ज भी तो होना पड़ा है, तो आधा कन्वर्जेंस तो यही हो गया, कुछ कन्वर्ज जो हो रहा है कुछ तो यहीं पे कन्वर्ज हो गया। आ रहा है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, अब ये यहाँ पे पैरेलल आई, कन्वर्ज होके आई है, तो अब इसको कन्वर्ज करने के लिए, अब इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा रेटिना पर, तो इसको कन्वर्ज करने के लिए आपको पावर कम चाहिएगी, क्योंकि पहले से ही वो कन्वर्ज होके आएंगे। समझ में आ रहा है? एज कंपेरिजन जब आप पास में ऑब्जेक्ट रखोगे तो पूरा कन्वर्जेंस किसको करना पड़ेगा? आई लेंस को। नहीं आ रहा? आई लेंस और कॉर्निया को जब यहां से पास से गया तो सारा किसको करना पड़ेगा? आंख को करना पड़ेगा, पास में ऑब्जेक्ट है तो। लेकिन जब ये दूर से आई तो वो डाइवर्ज होके आ रही थी, क्योंकि पास में होता है यहाँ पे तो भी तो वो डाइवर्ज होके जाती, फिर वो उसको पूरा काम कौन करता? आंख करता। नहीं आ रहा यार? आ रहा है? अब जब ये दूर से आ रहा है, तो अब ये क्या है? अपने आप ही पैरेलल हुई, आंख तक पहुंचते पहुंचते पैरेलल हो गई, तो पैरेलल हो गई तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज हुई, तो पहले से ही थोड़ा कन्वर्जन हो गया। समझ में आ रहा है? अब जो आंख को कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो उसको कम कन्वर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कन्वर्ज हो गया। एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट पास में रख रहे थे उसके कंपैरिजन में जो इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा यार। नहीं आ रहा भाई? ये आपका, ये देखो दूसरी मैंने बना दी, ठीक है, यहां पर पास में रखा था, ये ऑब्जेक्ट पास में रखा था, इससे भी ऐसी जाएंगी, अब इसके पास जल्दी पहुंच जाएंगी, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ रही, तो जो सारा कन्वर्ज करना पड़ेगा वो इसको ही तो करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन यहां से जब आ रही है तो वो डाइवर्ज होके तो आ रही है, लेकिन समवॉट यहाँ पे बीच में स्पेस पड़ा है, उसी में वो कन्वर्ज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल होके आई है। अगर पैरेलल होके आई है तो इससे आपको समझ में नहीं आ रहा यार कन्वर्ज हुई है, नहीं तो ये फिर ऐसे चली जाती सीधी। आया समझ में? आ रहा है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है? तो ये पहले से ही कुछ कन्वर्ज हो गई, लेकिन यहाँ पे पहले से नहीं हुई थी, वो पूरा कन्वर्ज किसको करना पड़ रहा था? आई को करना पड़ रहा था, आई लेंस और जो आपका कॉर्निया है उसको, लेकिन यहाँ पर पहले से ही कन्वर्ज हो गई है। तो एज कंपेयर टू दिस, जब ऑब्जेक्ट पास में रखा है यहाँ पर कन्वर्ज कम करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? आंख तो वही है ना यार, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, अब यहां पर कम कन्वर्ज करना पड़ रहा है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट दूर है तो कन्वर्जिंग पावर आपको कैसी चाहिए? कन्वर्जिंग पावर है कितनी चाहिए आपको? कम चाहिए कि नहीं? बोलो कितनी चाहिए? कम चाहिए, कम, स्मॉल, क्या? स्मॉल। समझ में आ रहा है? और जब पास में तो आपको कन्वर्जिंग पावर कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? लार्ज चाहिए, लार्जर। समझ में आया? नहीं आया यार? आ रहा है ना? अब जरा देखो, अब जब आपको कन्वर्जिंग पावर कम चाहिए तो पावर तो फोकल लेंथ से रिलेट करती है। पावर इज व्हाट? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। आर यू गेटिंग? तो आपको जब पावर कम चाहिए तो फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? तो जब आप ऑब्जेक्ट को दूर, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है और जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आया? क्यों बढ़ जाती है? समझ में आ रहा है? क्योंकि जब दूर से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं वो डाइवर्ज होके आती है, वो फिर पैरेलल हो जाती है आंख तक पहुंचते पहुंचते, तो आई को जो कन्वर्ट करना पड़ता है वो एज कंपेयर टू जब पास में ऑब्जेक्ट हो कम करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? अब कम करना पड़ता है तो इसका मतलब क्या है? पावर कम लगेगी, कन्वर्जिंग पावर कम लगेगी, और पावर जब कम लगेगी तो इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो जो आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। कौन बढ़ा देता है? सिलेरी मसल्स। कौन बढ़ा देता है? सिलेरी मसल्स। तो समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, और जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। समझ में आया कि नहीं है?
समझ में आया कैसे काम चल रहा है? इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, कैसे काम चल रहा है। नहीं आया भाई? क्लियर हुआ विजन? क्या कह रहे थे कि जब पास में था तो यहां से डाइवर्ज हो गए। अरे यार ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे ही जाती हैं भाई, वैसे नहीं आती हैं। समझ नहीं रहे हो तुम चीजों को? आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ में? क्या सो रहा है भाई तू? तेरा अलग ही लग रहा है मेरे को रूप। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? पास में है तो पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम, और दूर है तो पावर कम चाहिए, इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। जब पावर कम होगी, जब पावर कम होगी तो आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा। अरे यार इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है। अगर P क्या होगा? इंक्रीज होगा तो F क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और P अगर डिक्रीज होगा तो F इंक्रीज हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। पावर कम हो रही है ना, तो पावर कम हो रही है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया? और जब ऑब्जेक्ट पास रखा है, पास रखा है तो पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? तो सिलेरी मसल्स कैसे वर्क कर रही हैं, समझ में आ रहा है? जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो तो आई लेंस की पावर कम रखनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है, इसका मतलब फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और जब आप पास का ऑब्जेक्ट देखते हो तो पावर ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, इसके लिए फोकल लेंथ को कम करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो कैसे काम करती है सिलेरी मसल, समझ में आया? दैट्स व्हाट, ये जो पावर बदल रही है, ये जो पावर बदल रही है, समझ में आ रहा है?